हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। और उसके अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 59 जिसका नाम है सिलीपत। देखो, सिलीपत को आप एयरवेज से ज़्यादा मॉडर्न में जानते होंगे। इसका मतलब यहाँ पर मॉडर्न में एलिफेंटिस फ्लैरियसिस से किया जाता है इसका। ठीक है। तो एलिफेंटिस फ्लैरियसिस जो आपने देखा होगा, इसमें हाथी पैर हो जाता है। जो मतलब जो पैर होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्वेल हो जाता है, सूत हो जाता है, सूज जाता है बिल्कुल। जैसे पत्थर जैसे होता है ना, पत्थर ऐसे चट्टान से होती है, उस तरह का पैर हो जाता है। और जो लेफ्ट टेस्टिकल्स है या टेस्टिकल्स वगैरह भी वो भी क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है। अगर आपने नहीं देखा तो एलिफेंटिस फ्लैरियसिस का देख सकते हो, जो कि जनरली किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, काटने की वजह से होता है। ठीक है। कुछ 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 इलाके में जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग भी ये जो एलिफेंटिस क्लेरिस जो केस है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक। तो अब इसकी हम बात करते हैं। देखो, आपने देखा होगा एलिफेंटिस फ्लैरिसिस में जो पैर होता है वो बिल्कुल कैसे हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है, मोटा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब कोई चीज़ स्थिर होती है, भारी होती है, तो उसमें कौन से दोस्त का इन्वॉल्वमेंट होगा, कफ दोस्त का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है। अब जो ये एलिफेंटिफिलारिसिस होता है, इसमें हाथी पैर होता है, तो वो एक दिन में नहीं होता कि आज किसी मॉस्किटो ने काट लिया या अपने निदानों का सेवन करा तो वो चीज़ हो गई। नहीं, वो धीरे धीरे होता है, क्रोनिक होती है। ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसमें जो सोट डेवलपमेंट होती है, स्वेलिंग डेवलपमेंट होती है, वो धीरे धीरे होती है। ठीक है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा लंबे समय हो जाता है तो उस हम एलिफेंटिस फिलैरिसिस का सिलीपत रोग को हम असाध्य भी मानते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। अब इसमें जो स्वेलिंग जो जब देखने को मिलती है वो आपके वंशन प्रदेश से पैर तक देखने को मिलती है। वंशन प्रदेश यानी जो पेल्विक जॉइंट से पैर तक को आपको यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। आपकी जो जेनाइटल्स है वो भी इसमें डिफेक्ट देखने को, मतलब उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब इसकी चिकित्सा क्या है, जब वो पैर इतना स्वेलिंग हो जाता है तो उसको काट के वगैरह ही हम निकालते हैं पूरा। और कभी कभी जेनाइटल निकालने पड़ जाते हैं अगर वहाँ तक इन्फेक्शन या स्वेलिंग फैल जाती है तो। ठीक है। तो इस सिलिफत को हम सामान्य भाषा में हाथी पैर कहते हैं। और इसके जो मोस्ट केसेस है वो आपको आनुपदेश में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आनुपदेश में क्या होती है, कफ दोष की प्रधानता होती है। और मैंने बताया सिलिपत के अंदर कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट होता है, कफ दोष इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका वर्णन आचार्य माधवकर ने भी किया है, आचार्य चरक ने सप्तु चिकित्सा के अंदर किया है, जबकि आचार्य सुश्री ने व्रत योगुंता सिलिपत निदान के अंदर किया है। मॉडर्न में इसको हम फिलैरिसिस, इसको एलिफेंटिस फिलैरिसिस के नाम से जानते हैं। एलिफेंट इसलिए बोला गया था क्योंकि इसमें जो पैर होता है वो हाथी की जैसा, हाथी की तरह मोटा पैर होता है ना, उसी तरह से भी इस एलिफेंटिस के केसेस में भी उस रोगी का जो पैर है वो ऐसा ही हाथी की तरह हो जाता है। निरुक्ति क्या है, सन्ने सन्ने घनम सोपम सलीपदम तटम प्रचते। देखो यहाँ पर ये मैंने 2 कोटेशन लिखी हुई है। क्यों ये मैंने कोटेशन इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये छोटे चैप्टर से ज़्यादातर एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। ऐसी कोटेशन बोल देगा और पूछेगा कौन से रोग के अंदर होते हैं, तो सन्ने सन्ने घनम मतलब धीरे धीरे क्या होता है, घन होता है, मतलब स्थिरता होती है। स्वेलिंग जो होती है, सोप जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो कैसे होती है, धीरे धीरे घन होती चली जाती है, स्थिर होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। मतलब जैसे वो पैर होगा ना इतना मोटा, बिल्कुल वो कैसा होगा, आपका सॉलिड होगा। और वो कैसे होगा, सन्ने सन्ने होगा, क्रोनिक होगा, मतलब धीरे धीरे होगा। ठीक है। एंड सलीपदम परिचित, उसे हम क्या कहते हैं, सलीपत कहते हैं। एक और कोटेशन आई है कि सिलावदम पदम सलीपदम। ठीक है। तो मतलब इसमें जो पैर होता है वो शिला के समान हो जाता है, जैसे चट्टाने होती है ना, बिल्कुल टाइट, ठोस, स्थिर। तो इस वजह से। ठीक है। निदान क्या है, अनुपदेश हो गया और शीतल प्रदेश हो गया। ठीक है। या और एक और निदान हम मान सकते हैं, जो कृमि, कृमि के अंदर ही हम किसको रख देंगे, कृमि के अंदर हम इस एनाफिलीज, जो ये सॉरिकुलस मॉस्किटो है, सॉरी, इसको हम रख सकते हैं। ठीक है। वैसे भी बरसात का मौसम है तो मच्छरों से आपको अभी बचना चाहिए। ठीक है। जो भी आप कूलर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें पानी रेगुलर बदलते रहना चाहिए। और दूसरा जो भी आपके वॉशरूम वगैरह में जो पानी भरा हुआ है, वो कोशिश करें ज़्यादा देर तक पानी, मतलब ऐसी एक जगह भरा ना रहे। ठीक है। और जो भी ऑल आउट वगैरह है उनका यूज़ करते रहिए, डेंगू का भी खतरा होता है और अदर अदर का भी, बहुत सारे जो मॉस्किटो है वो डिजीज करते हैं। देन इसके बाद हम संप्राप्ति की बात करते हैं, तो निदानों का सेवन करा, निदान वही अनुपदेश, शीतल या कृमि की वजह से। तो कब दोष प्रकोप होता है, मैं मेनली बता ही दिया है कि जहाँ पर सॉरी, थोड़ी वो थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, गला थोड़ा ख़राब लग रहा है मेरे को। ठीक है। तो निदानों का सेवन करने से क्या होता है, कफ दोष प्रकोप होता है। कैसे पता करा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि उस रोग के अंदर क्या हो रहा है, स्थिरता आ रहा है, और स्थिरता बिना कफ दोष के आ ही नहीं सकती। ठीक है। तो कफ दोष का प्रकोप हो रहा है। ठीक। या फिर कृमि का उपसर्ग, मतलब यहाँ पर ये कृमि, निदानों के सेवन के अंदर हम कृमि मान सकते हैं, इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। इनसे क्या होगा, जो भी आपके रसायन है, जो भी स्रोत है, उनमें वो फैल जाएंगे।
ठीक है। तो कब्जोज क्या करेगा, जो आपकी स्रोतस है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा, और जो यहाँ पर जो कृमि या फिर जो भी है वो क्या करेगा, आपके जो दोष है वो अधोशाखा गमन करेगा। अधोशाखा मतलब नीचे की ओर गमन करेगा। अधोशाखा कहाँ से बताई उन्होंने, जो वंचन संधि है, मतलब जो आपका पेल्विक जॉइंट्स के अंदर आता है, हिप जॉइंट्स से मान सकते हो आप, वहां से पैर की ओर जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे देखने को आपको मिल जाएगी। वो क्या करेंगे, पाद में स्थान संचय कर जाएंगे, और शिलावत रोग मतलब पत्थर के समान शिलावत रोग हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, सिलीपत कहेंगे। ठीक है। और देखो इसी के साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जब भी मैं किसी डिजीज़ के बारे में बताता हूँ, आपको जो डिजीज़ समझनी है वो अपने आप पर नहीं समझनी है। ठीक है। वैसे मोस्टली बच्चे यही करते हैं, लेकिन नहीं करना है। ठीक है। पहले भी बताया था। दोष की बात करते हैं तो त्रिदोष प्रधान होते हैं, मेनली कफज दोष प्रधान होता है, और उसमें कृमि का भी रोल होता है। दूसरे की बात करते हैं तो रस, लसिका, रक्त और मांस। देखो आपने पढ़ा होगा कि जब भी ये स्लीप होता है, एलिमेंटस फ्लैरिसिस होता है, तो वहाँ पर जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम्स होता है उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। उनका जो भी फ्लूइड होता है उनमें एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इन लिक्विड से, फ्लूइड से आप रिलेट कर सकते हो रस को भी, लसिका को भी, रक्त को भी, और मांस का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है। स्रोतस कौन सा है, रक्त स्रोतस हो गया। और स्रोत दृष्टिकोण संघोरा ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अधिष्ठान क्या है, वंशल प्रदेश से, और अधोशाखा अग्नि क्या हो रही है, मंद हो रही है। सामान्य लक्षण क्या होता है, वो घन हो जाता है, स्थिर सोच होती है, और ज्वर भी देखने को मिलता है। अब जो सिलीपत है वो भी 3 प्रकार का, वातज, पित्तज और कफज। वातज होगा तो इसमें जो स्वेलिंग होगी वो कृष्ण वर्ण की होगी, पित्त में पीत वर्ण की होगी, और कफ में श्वेत या पांडु वर्ण की होगी। इसमें जो त्वचा होगी वो रूप और स्फटित होगी, स्फुटित फटी फटी होगी, इसमें मृदु होगी, इसमें स्निग्ध होगी। इसमें ज्वर देखने को मिलेगा, इसमें धा देखने को मिलेगी, वात वाले में वेदना देखने को मिलेगा, और कफज वाले के अंदर सोज और गुरु, ये सब देखने को मिलेंगे। अब असाध्य सिलीबस के लक्षण बताए गए हैं कि 1 वर्ष से अधिक पुराना हो। ठीक है। अगर मतलब वो एलिफेंटिस फ्लैरिसिस 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है तो उसको हम असाध्य मानेंगे। कफज प्रकृति वाले को, देखो इसमें सिलीपत के अंदर कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट होता है, कफज होता है, और ऐसे व्यक्ति को होता है जिसकी प्रकृति भी कफज है, तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो असाध्य रोग के अंदर रख देते हैं। कंडु एवं स्त्राव युक्त, अगर उससे कंडु मतलब ईचिंग होने लग जाए, या वहां से स्त्राव मतलब पस वगैरह होकर ऐसे सिक्रीशन निकलने लग जाए, तो भी वो असाध्य माना जाएगा। ठीक है। या फिर जितने भी लक्षण इसके बताए गए हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे सिलीपत को हम असाध्य मानते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस एक कमेंट कर दिया करो। थैंक यू गाइस।